Hello friends, myself Gunand Mangnale. Friends, today we are discuss about the numericals related to the principle of inheritance chapter, and in that chapter the trihybrid cos is given in the question. What is the question? What is the problem? Okay, in problem they say that when capital A, capital A, capital B, capital B, capital C is crossed with, okay, they means we have to find out the now solution. Okay, how solution find out? Okay, they given two individuals, one individual with capital A, capital B, and small c, and crossed with another individual, capital A, capital B, capital C. Two individuals are given. Then आपको पूछा गया है द रेशियो ऑफ हाइब्रिड फॉर ऑल द थ्री जीन्स इज, तो इसमें से हाइब्रिड क्या मिलेगा, जिसमें हाइब्रिड फॉर ऑल थ्री जीन्स मतलब जो हाइब्रिड मिल रहा है उसके अंदर तीनों जीन चाहिए. तीनों जीन मतलब कौन से चाहिए, ये ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए और हाइब्रिड फॉर्म में चाहिए. तो अपन अभी क्या करेंगे, पहले हम मेल वर्सेस फीमेल यहाँ पे कंसिडर करेंगे. सपोज ओके, यहाँ पे मैं इनको मेल कंसिडर कर रहा हूँ और इसको मैं फीमेल कंसिडर कर रहा हूँ. कोई भी आप इंडिविजुअल मेल फीमेल कंसिडर कर सकते हो. तो आप हमें गैमेट निकालना है इनके. तो इसके गैमेट क्या निकलेंगे, यहाँ पे आपको पता है नो हेट्रोजाइगस, कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं है. तो इसका मतलब इसके क्या गैमेट आएंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, एक ही गैमेट आता है इसका. ओके, और इस केस में क्या है, तीन हेट्रोजाइगस है ना. तो मैंने बोला था अगर हेट्रोजाइगस फॉर्म में है और आपको डायरेक्ट गैमेट निकालना है तो उसकी मेथड क्या है, उसका फार्मूला क्या था, फार्मूला था 2 to the power n. फार्मूला था 2 to the power n. मतलब यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितने हैं, फिर तीन है, तो इसका मतलब 2 to the power 3. तो क्या आएगा आंसर, 8 गैमेट आएंगे इसके. बट हमें खाली 8 गैमेट जान के नहीं चलेगा, हमें वो गैमेट कौन से गिरते हैं वो पता लगाना है, क्योंकि हमको इंडिविजुअल निकालना है ना कितने मिलते हैं. तो ये जो 8 गैमेट मिलते हैं, ये 8 गैमेट कौन से मिलते हैं वो पहचानने के लिए हमको हाँ क्या करना है, अभी गैमेट बनाने के लिए फॉर्क लाइन मेथड यूज़ करना है. गैमेट बनाने के लिए हम फॉर्क लाइन मेथड यूज़ करते हैं. ओके, क्या है फॉर्क लाइन मेथड, इनके गैमेट हम बना रहे हैं ना, इसके गैमेट हम बना रहे हैं. तो क्या है फॉर्क लाइन मेथड, क्या बता रही है, फॉर्क लाइन मेथड में आपको क्या करना है, गैमेट्स बनाना है. ओके, किसके, कैपिटल ए, स्मॉल ए, देन कैपिटल बी, स्मॉल बी, एंड कैपिटल सी, स्मॉल सी, इनके हमको गैमेट बनाना है. ओके, तो फिर जो सेकंड इंडिविजुअल है फीमेल, उसके कितने गैमेट बन रहे हैं, उसके गैमेट बन रहे 8. कौन से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. ओके, तो ये है गैमेट्स. दीज आर ऑल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल पार्टनर्स. ओके, ये जो फीमेल पार्टनर है इसके गैमेट्स हम बना रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो 4 हो गए. उसके बाद चौथा गैमेट क्या आता है, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. तो एक्चुअली कितने गैमेट मिल गए हमको, हमें एक्चुअली टोटल 8 गैमेट मिल गए यहाँ पे. टोटल हमको कितने गैमेट मिल गए, 8. ओके, तो अभी ये जो गैमेट हमको मिल गए हैं टोटल 8. ओके, तो उसका हम क्या करेंगे, मेल वर्सेस फीमेल क्रॉस करेंगे. आपको पता है मेल और फीमेल इनका अगर हम क्रॉस करते हैं या पुनी चेकर बोर्ड के अंदर इनकी वैल्यू रखते हैं. ओके, तो यहाँ पे मेल के क्या गैमेट आ रहे थे, यहाँ पे सपोज टू बी मैं यहाँ पे इसको मैं ठीक है कोई भी अपन डिसाइड कर सकते हैं. चलो ठीक है, तो यहाँ पे अपन गैमेट लेंगे पुनीत स्क्वायर के अकॉर्डिंग. तो पुनीत चेकर बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर गैमेट लेंगे तो मेल के क्या गैमेट आ रहे हैं, मेल की गैमेट आ रहे हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी. ओके, हमको मेल वर्सेस फीमेल अरेंज करना है. तो जनरली हम मेल जो है हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं
और फीमेल जो है वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और फीमेल गैमेट कौन कौन से? फिर फीमेल गैमेट टोटल 8 है। टोटल फीमेल गैमेट कितने मिल रहे हैं आपको? 8 मिल रहे हैं। क्या है फीमेल गैमेट्स? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, एंड फाइनली स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ऐसे कितने गैम मिल गए? फीमेल के 8, मेल के कितने थे? 1। तो हम इसका अगर क्रॉस करेंगे अगर इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ रहे फिर? इंडिविजुअल मिलते हैं आपको। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, देन कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, देन कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, एंड फाइनली कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ओके, एंड स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाइब्रिड फॉर ऑल द 3 जीन्स, मतलब ऐसा हाइब्रिड हमको पहचाना इन 8 में से अभी कि जिसके अंदर ऑल 3 जीन जो है हेट्रोजाइगस फॉर्म में चाहिए। तो इसमें से कौन सा इंडिविजुअल है जिसमें तीनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है? तो आई थिंक ये इंडिविजुअल जो है, ये देख लीजिए, ये जो इंडिविजुअल मैं दिखा रहा हूँ, ओके, खाली एक ही इंडिविजुअल ऐसा है कि जिसमें तीनों हेट्रोजाइगस जीन आपको मिलते हैं, एंड द नेम ऑफ दैट इंडिविजुअल इज, कौन है ये? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो फिर कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ऐसा कितने इंडिविजुअल है? 8 में से 1 है। 8 में से 1 है। टोटल 8 में से कितने हैं? 1 है। तो हमको यहाँ पे आंसर आता है फिर 1/8। 8 में से 1 मिल रहा है ना, तो ऐसे इंडिविजुअल कितने हैं? 1 है। कितने में से? 8 में से, जिसमें तीनों हेट्रोजाइगस जीन आपको मिलते हैं। ठीक है, 3 जीन्स फॉर हेट्रोजाइगस आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल चुका है। थैंक यू। और आंसर, आपका जो आंसर आता है फिर ये आता है 1। ओके, आपके पेपर के अकॉर्डिंग, सॉरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, हैव अ गुड डे। थैंक यू।